विपक्ष वह आईना है जो सत्ता पक्ष के आंखों पर पड़ी हुई पट्टी को हटाने का काम करता है। इसमें जनता का हित होता है और जनता के लिए अच्छी योजनाएं, अच्छी कार्य योजनाएं भी बनती हैं। लेकिन रह गई बात ये कि विपक्ष को जिस तरह से आवाज उठानी चाहिए, विपक्ष उस तरह से आवाज उठाने में नाकामयाब है। विपक्षी दलों के मन में भी कोई न कोई भय है। कोई हमको लगता है कि जिस तरह से विपक्षी दल दबी जुबान इस बात को करके फिर सामान्य हो जाते हैं, अरे भाई चुनाव आप लोग लड़ोगे, शासन सत्ता में आप आएंगे, सांसद विधायक आपके बनेंगे, सत्ता की मलाई आप खाएंगे और आप उम्मीद करते हैं कि जनता लड़े। तो नमस्कार साथियों, भारत में इस वक्त दो प्रकार से मीडिया अपना काम कर रही है। वह न्यूज चैनल्स और वह प्रिंट मीडिया के अखबार, न्यूज चैनल्स जिनका काम है देश की समस्याओं से लोगों को अवगत कराना। और इस बारे में अक्सर चर्चा हो रही है कि ये मीडिया संस्थान, ये न्यूज पेपर, प्रिंट मीडिया, ये सब लगभग जो है सरकारी न्यूज चैनल बन चुके हैं। सरकार के कार्यक्रम, सरकार के विचार, सरकार की प्लानिंग, सरकार की आवाज ज्यादा उठा रहे हैं। लोग अपेक्षा करते हैं, जनता अपेक्षा करती है कि मीडिया को विपक्ष की आवाज भी उठाना चाहिए। विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष कहां क्या कहता है, विपक्ष का क्या काम है। मीडिया में जिस तरह से सरकार के कार्यक्रमों को, सरकार की योजनाओं को, सरकार के नीति रीति को जिस तरह से दिखाया जा रहा है, शायद उस तरह से ये मीडिया संस्थान विपक्ष की आवाज नहीं बन पा रहे हैं। तो एक मीडिया ये हो गई जो सरकार की आवाज बनी हुई है, और दूसरी मीडिया है सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स। इन्हें जब खोल करके मैं सर्च करता हूं तो देख रहा हूं कि यहां विपक्ष की आवाज मौजूद है। विपक्ष का जो भी कार्यक्रम है वो खास तौर से यूट्यूब चैनल्स पर दिखाई दे रहे हैं। कल मैं एक खबर देख रहा था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कोई सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा, और इनके साथ जंतर मंतर पर काफी भीड़ इकट्ठा थी। कार्यक्रम यह था कि वहां एक धरना भी था और प्रदर्शन भी था, और धरना प्रदर्शन के साथ साथ ईवीएम मशीन के ऊपर एक डेमो दिखाया जा रहा था। और डेमो दिखाने वाले भी कुछ वहां पर उनके टेक्नीशियन थे। वो वोटिंग किस तरह से होती है, वीवीपैट पर पर्ची कैसे निकलती है। उनका यह कहना था जो व्यक्ति जिस चुनाव चिन्ह पर वोट डालता है, क्या वह उस पार्टी को वोट जाता है। तो उनका कहना था कि वीवीपैट के ऊपर पहले कभी सफेद रंग की स्क्रीन लगा करती थी जिसपे कि वो पर्ची कट के आती थी, जिस पर भी आप वोट डालते थे वो पर्ची उस पर जो है चुनाव चिन्ह दिखाई दे जाता था। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, उसी वीवीपैट पर ब्लैक कलर की जो है स्क्रीन लगा दी गई है, और इस स्क्रीन के आने से इसमें धांधली बढ़ गई है। आप डालते हैं वोट कहीं और आपका वोट कहीं और चला जाता है। इसी का वो डेमो दिखा रहे थे। और वहां पर मैंने देखा कि उस धरना प्रदर्शन में न्यूज चैनल वाले थे कि नहीं थे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं वहां देख रहा था कि लोग अपने हाथों में मोबाइल लिए हुए हैं, लोग अपना सोशल मीडिया वाला अपना जो है गिम्बल पर कैमरा लगाए हुए हैं, और इस प्रकार से पब्लिक ही उस धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम को, और वह जो डेमो दिखाए जाने वाला कार्यक्रम चल रहा था उसे पब्लिक दिखा रही थी, पब्लिक ही उसे कवर कर रही है। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर काम करने वाले ज्यादातर वहां पर मौजूद थे और वही लोग इसको कवरेज कर रहे थे। और उसके बाद जब मैं
सोशल मीडिया में यूट्यूब खोलता हूं तो यूट्यूब पर ढेर सारे जो है वो वीडियो जो है तैरने लगते हैं, आके दिखाई देने लगते हैं कि ईवीएम मशीन में धांधली, ईवीएम मशीन का और वीवीपैट में ये जो है सरकार धांधली कर रही है, इसमें बदलाव होना चाहिए, अगला चुनाव जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए, बैलेट पेपर पर ही वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि ईवीएम में किस तरह की धांधली होती है ये इसका तरीका वो दिखा रहे थे। उसके बाद जो है ये लोग उस छोटी सी सभा में भानु प्रताप सिंह अपनी एक छोटी सी स्पीच भी देते हैं, लोगों से आह्वान भी करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम को आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में जो है फैलाने का प्रयास करिए, कोशिश कीजिए। वो ये भी बताते हैं कि ये 6 सदस्यीय हमारी एक कमेटी बनी हुई है और 6 लोग हमारे अलावा 5 और लोग हैं, लेकिन हम लोग जिला मुख्यालयों तक जाएंगे, विधानसभाओं तक जाएंगे, नगरों तक जाएंगे, हर विधानसभा में जाएंगे, संसदीय क्षेत्रों तक जाएंगे। और उन्होंने अपना नंबर भी बोला कि मेरा नंबर फला 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 है और इस नंबर को आप लोग नोट करिए और मुझे फोन करिए। आप लोग एक निश्चित तिथि हम लोग तय करते हैं, उसी तिथि पर हम लोग एक साथ ईवीएम से चुनाव न हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसके लिए हम लोग एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। तो जब इस दौरान जब मैंने देखा तो मैंने देखा वहां कि सोशल मीडिया के लोग वहां ज्यादा थे, यूट्यूब पर इस वीडियो को कवरेज करने वाले वहां ज्यादा थे और ये न्यूज चैनल वहां नगण्य थे। अब सवाल उठता है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर ही कभी आम आदमी पार्टी ने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी, जंतर मंतर से ही। और उस समय दौर यह था कि जितनी भी दिल्ली की मीडिया थी, राष्ट्रीय न्यूज चैनल जो थे, राष्ट्रीय न्यूज चैनलों की एक बड़ी कतार, एक बड़ी भीड़, बड़े बड़े कैमरे, बड़े बड़े माइक लेकर के सारे एंकर्स, पत्रकार, प्रिंट मीडिया के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जंतर मंतर को चारों तरफ से घेरे रहते थे। यहां तक कि जंतर मंतर से जब भीड़ चलती थी तो मीडिया भी अपने कंधे पर कैमरा लाद करके उस भीड़ के साथ भागती हुई नजर आती थी। रामलीला मैदान, जंतर मंतर और फिर दिल्ली का एग्जीक्यूशन क्लब, दिल्ली के इन तमाम जगहों पर आम आदमी पार्टी ने जब अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया तो नेशनल न्यूज चैनल जितने भी थे वो सभी चैनल उनके एक एक खबर को जो है कवरेज करते थे और पूरे देश के अंदर वो प्रसारित हो रहा था। और इस तरह देखते ही देखते पूरे देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। देश के अमूमन लगभग सभी प्रांतों से लोग दिल्ली पहुंचने लगे और दिल्ली आकर के उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक बड़ा बल दिया। आम आदमी पार्टी जो कि महज कुछ दिनों से दिल्ली में पैदा हुई, लेकिन इसी न्यूज चैनल ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोगों के सामने है। कल कुछ ऐसा ही नजारा हमें जंतर मंतर पर दिखाई दे रहा था। जंतर मंतर पर वीवीपैट, ईवीएम की कार्यप्रणाली, चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के खिलाफ भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा, जो कि दोनों सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इन लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। इनका कहना है कि चुनाव आयोग हम लोगों की बात पर संज्ञान ले और विपक्ष भी आवाज उठा रहा है कि ईवीएम में कुछ धांधली हो रही है, कुछ गड़बड़ी हो रही है। अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन 4 स्टेटों के जो परिणाम आए हैं, विपक्षी दल इन 4 राज्यों के चुनाव परिणाम से संतुष्ट नहीं हुए और धीरे धीरे इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो रही है, जिसके चलते इन 4 राज्यों का जो चुनाव परिणाम आया, खासतौर से मध्य प्रदेश में जो स्थिति चल रही थी उसमें अचानक जो है कांग्रेस की पराजय। और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की सभाओं में भीड़ ज्यादा थी, लेकिन जब वोटिंग हुई तो परिणाम एकदम विपरीत आए। तो इस तरह की बात को लेकर के भी असंतोष है।
और इधर राष्ट्रीय न्यूज चैनलों पर सरकार की बड़ी बड़ी खबरें दिखाई जाती हैं, सरकार के नीति रीति कार्यक्रमों पर आवाज सुनाई देती है, लेकिन विपक्षी दलों की जो आवाज जिस तरह से कवरेज करके दिखाई जानी चाहिए, शायद वो कम दिखाई जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर दो प्रकार की मीडिया काम कर रही है। सत्ता पक्ष के साथ देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूज चैनल, अखबार वाले, और विपक्ष के साथ सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये अलग अलग खेमों में विभाजित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष के ज्यादातर वीडियोस यूट्यूब पर आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हुआ करते थे, उन लोगों ने भी अपने अपने जो है न्यूज चैनल बना लिए हैं यूट्यूब पर। रवीश कुमार जी हैं और दीपक शर्मा हैं और कई पत्रकार हैं। सारे लोग अपना अपना जो है वो अपना विजन देते रहते हैं न्यूज चैनल पर। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यह बात सामने लाना चाहता हूं कि देश के मीडिया संस्थानों को विपक्ष की आवाज को भी उठाना चाहिए, सुनना चाहिए। और विपक्ष अगर इस बात की मांग करता है कि हम ईवीएम से संतुष्ट नहीं हैं, चुनाव आयोग हमारी बात को संज्ञान में ले, और चुनाव आयोग भी भारतीय जनतंत्र का एक हिस्सा है और लोकतंत्र की कामयाबी का सफलतापूर्वक जो है संचालन हो सके, इसके लिए चुनाव आयोग काम करता है। चुनाव निष्पक्ष हो सके, चुनाव के परिणाम एकदम सही तरीके से आ सके और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों संतुष्ट हो सके, इसके लिए भी चुनाव आयोग को विपक्षी दलों की बात भी सुननी चाहिए। उन्हें बुलाना चाहिए, उनसे बैठक करनी चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए और विचार करने के बाद उनके सुझाव लेने के उपरांत अपने कार्य प्रणाली में परिवर्तन भी करना चाहिए, क्योंकि यह देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की नींव पर भारत खड़ा है। लोकतांत्रिक संस्थाएं इस देश के अंदर अगर जीवित रहती हैं तो लोकहित भी लोगों का होता रहेगा। इस विशाल देश की जनता और जनता के अपने अपने रुझान हैं, अपने अपने विचार हैं, और क्षेत्रीय दलों से लेकर के राष्ट्रीय दलों तक सभी दलों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि चुनाव देश में आम सहमति के आधार पर संपन्न हो, और अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से विपक्ष संतुष्ट नहीं होता है तो फिर विपक्ष के सुझाव लेकर के, सत्ता पक्ष का भी सुझाव लेकर के आम सहमति से एक ऐसा रास्ता तैयार करना चाहिए जिससे कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपादित हो सके और इस पर सवाल, इस पर अंगुलियां न उठाई जा सके। और आ गई बात मीडिया जगत की, तो राष्ट्रीय न्यूज चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, भारत के अखबार, प्रिंट मीडिया, इन लोगों को भी लोकतंत्र को बैलेंस करते हुए अगर भविष्य में आगे सब कुछ संतुलित तरीके से, अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से लेके चलना है तो सत्ता के साथ विपक्ष की आवाज भी सुननी चाहिए। विपक्ष वह आईना है जो सत्ता पक्ष के आंखों पर पड़ी हुई पट्टी को हटाने का काम करता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को अपनी कमियां दिखाई नहीं देती हैं तो विपक्ष उसे रोशनी दिखाने का काम करता है। इसमें जनता का हित होता है और जनता के लिए अच्छी योजनाएं, अच्छी कार्य योजनाएं भी बनती हैं। लेकिन रह गई बात ये कि विपक्ष
जिस तरह से आवाज उठानी चाहिए, विपक्ष उस तरह से आवाज उठाने में नाकामयाब है। नाकामयाब इसलिए है क्योंकि विपक्षी दलों के मन में भी कहीं ना कहीं कोई खोट है। विपक्षी दलों के मन में भी कोई ना कोई भय है। कोई, हमको लगता है कि जिस तरह से विपक्षी दल दबी जुबान इस बात को करके फिर सामान्य हो जाते हैं, अरे भाई चुनाव आप लोग लड़ोगे, शासन सत्ता में आप आएंगे, सांसद विधायक आपके बनेंगे, सत्ता की मलाई आप खाएंगे और आप उम्मीद करते हैं कि जनता लड़े। जनता लड़कर क्या कर सकती है? जनता लड़ करके सिस्टम में थोड़ा परिवर्तन ला सकती है, लेकिन मलाई तो आप ही लोग काटना है। और जो भी सत्ता में होता है वह जनतंत्र को निश्चित तौर पर कहीं न कहीं किसी न किसी बिंदु पर हमेशा मायूस करता आया है। और 100% कोई ऐसा दल नहीं, कोई ऐसी राजनीति नहीं, कोई ऐसी विचारधारा नहीं जो सबको संतुष्ट कर सके और सबके मन के अनुकूल अपना कार्य कर सके। तो विपक्ष भी जिस तरह से बिना बोले घर बैठे सत्ता की मलाई खाना चाहता है, तो विपक्ष भी अपनी आदत में सुधार करे और इस विषय पर अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ सरकार, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट भी है, कोर्ट तक उठ करके अपनी आवाज उठावे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी कार्य पद्धति को जनता के समक्ष लावे और देश की आवाज बन सके। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि विपक्ष को भी अपने नैतिक दायित्वों को समझना चाहिए, लेकिन विपक्ष कभी सत्ता में रहा, विपक्ष के सामने कभी इसी तरह, जब विपक्ष सत्ता में था तो इसी तरह की स्थिति कभी विपक्ष भी पैदा किया करता था और इसी तरह से विपक्ष में बैठे हुए आज के सत्ता पक्ष के लोग वह भी आवाज उठाया करते थे। तो हम समझते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों को आम सहमति के आधार पर इसका एक सही रास्ता निकालना चाहिए और चुनाव आयोग को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को समभाव से सुनना चाहिए और उसी के मनोनुकूल एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। इसी तरह से मीडिया संस्थानों को भी जिस तरह से वो सत्ता पक्ष की आवाज बने हुए हैं, उन्हें भी विपक्ष की आवाज को भी सुनना चाहिए, उन्हें भी मौका देना चाहिए, उन्हें भी लाना चाहिए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की मजबूती में मीडिया का, चुनाव आयोग का बड़ा महत्व है, बड़ा योगदान है। तो मैं समझता हूं कि यह बात आप सभी लोगों के माध्यम से मैं इस सोशल मीडिया पर ला करके मैं ये चाहता हूं कि इस पर जो है जितनी भी भारत की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि कहीं हम अपनी लीक से नीचे तो नहीं हट रहे हैं, लिहाजा इस पर फिर से गंभीरतापूर्वक विचार करें। थैंक यू, धन्यवाद, सादर नमस्कार।